अरे तुम क्या मुझसे सवाल जवाब करोगे? हम परमात्मा हैं। जिस पृथ्वी में तुम रहते हो ना, ऐसी पृथ्वियां तो मैं 3600 ऐसे ही सेकंड में बना देता हूँ। ऐसे ब्रह्मांड तो मैं सेकंडों में बना देता हूँ। बनाकर दिखाऊं? मैंने वशीकरण नहीं कराया, मैंने तो सिर्फ उस तामसिक शक्ति को भोग लगाया। वशीकरण तो एक तांत्रिक किया करता था। एक कमेंट था जो कि मुझे दूर देश से आया था। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे कोई इंसान सुपारी देकर किसी का मर्डर करवाता है और उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसे थोड़ी ना मारा है, मैंने तो सिर्फ पैसा दिया था, मतलब सुपारी दी थी। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने वशीकरण नहीं किया, हाँ, अगर आपको वशीकरण की क्रिया आती तो जरूर आप खुद ही वशीकरण कर देते। वशीकरण की क्रिया आपको नहीं पता थी तो आपने एक तांत्रिक का सहारा लिया और उसके बाद आपने उस शक्ति को तामसिक भोग लगाया, जिस वजह से कोई इंसान आपकी तरफ हो गया, मतलब आपके वश में हो गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत काम है। और जो तांत्रिक है, जैसा कि आपने बताया कि उस तांत्रिक ने भी 2 शादियां कर रखी थी और उसकी दोनों वाइफ की भी मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा तांत्रिक है और उसने जो अपनी खुद की 2 शादियां कर रखी थी वो भी उसने वशीकरण करवा के ही करी हुई थी। मतलब जो भी उस बुरे तांत्रिक को पसंद आई तो उसने उस स्त्री के ऊपर वशीकरण कर दिया और उससे शादी कर ली। लेकिन ये सब करने के लिए उसने शक्तियों का प्रयोग किया था, तामसिक भोग लगाकर। लेकिन जो शक्तियां होती हैं उन्हें ये सब पसंद नहीं आता है। अगर किसी के ऊपर वशीकरण करवाया जाता है तो पर्टिकुलर शक्तियों को उसके शरीर में भेजा जाता है। उसके बाद वो शक्तियां उसके दिलो दिमाग पर एक तरह से कब्जा कर लेती हैं और जैसा जैसा क्रिया के दौरान किया गया होता है वैसा वैसा वो करती हैं। तो उस तांत्रिक ने 2 स्त्रियों का वशीकरण करके उनसे शादी तो कर ली, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि उनकी दोनों वाइफ की भी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि जिन शक्तियों का प्रयोग उसने उन 2 स्त्रियों को अपनी तरफ करने के लिए लगाया था, उन शक्तियों के पास उनके शरीरों से मुक्त होने का कोई तरीका ही नहीं बचता है। तो इसलिए उन शक्तियों ने उस तांत्रिक की दोनों पत्नियों को ही मार दिया होगा। हालांकि वो शक्तियां उस तांत्रिक को भी निपटाने की फिराक में होंगी और बहुत हद तक तो वो जो तांत्रिक है लूला लंगड़ा भी बन चुका होगा। जैसा कि आपने बताया कि उसकी शायद टांग भी टूट गई है। किसी का वशीकरण करवाना, उसे अपनी तरफ करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है। इस तरह का कृत्य आपको ना तो करना चाहिए और ना ही आपको शामिल होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि मैंने थोड़े ना वशीकरण किया था, मैंने तो सिर्फ उन शक्तियों का भोग लगाया था। आप भी उस तांत्रिक के कनेक्शन में हैं, लेकिन जिस भी शक्ति को आपने भोग लगाया था किसी दूसरे का वशीकरण करने के लिए, थोड़े समय तक तो जिसको आपने वश में करना चाहा था वो आपकी तरफ थी, लेकिन बाद में उसने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उस शक्ति को एक उच्च स्तर का तांत्रिक मिल गया है। तो वो शक्ति बिना उस स्त्री को इस दुनिया से निपटाए ही आजाद हो गई है। इसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती अगर कोई तांत्रिक या फिर आप या फिर कोई भी साधक किसी शक्ति को किसी दूसरे इंसान के शरीर में बांध देता है, उसके ही शरीर में रहने के लिए उसे मजबूर करता है जहां उसे नहीं रहना होता है, तो फिर उस शक्ति के पास एक ही चारा बचता है मुक्ति प्राप्त करने का कि जिसके भी शरीर में उसे बांधा गया है उसको ही इस दुनिया से उठा दो। इस वजह से ही उस तांत्रिक की दोनों पत्नियों को भी उन शक्तियों ने ऊपर भेजा था और उस तांत्रिक को भी वो शक्तियां ऊपर भेज देंगी। हालांकि अभी उसकी जो हालत है आपने बताया कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो शक्तियां उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उसने सूक्ष्म जगत की शक्तियों को ऊंचे स्तर पर ले जाने के बजाय उनको और भी निम्न स्तर के काम करवाने शुरू कर दिए। उनका ऑरा उसने और भी ज्यादा डाउन कर दिया। तो वो शक्तियां तो वैसे भी उस तांत्रिक से बहुत ज्यादा गुस्से में होंगी और आपको भी उन शक्तियों से या फिर उस तांत्रिक से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। वो जो तांत्रिक है वो बहुत ज्यादा खुराफाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर का है। इस वजह से ही वो इस तरह के काम करता है। मतलब अगर उसे कोई भी पैसा देगा तो वो कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा। उसके लिए वो शक्तियों को तामसिक भोग लगाने से भी नहीं चूकता है। और उसके सानिध्य में आने के बाद आपने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी आप सुरक्षित हैं, लेकिन जिस शक्ति को आपने तामसिक भोग लगाया था किसी दूसरे का वशीकरण करवाने के लिए, क्या आप उस शक्ति को जानते हैं कि वो क्या चाहती है? क्या वो ऐसा काम करना चाहती है? अगर वो नहीं करना चाहती होगी और जबरदस्ती आप तांत्रिक प्रयोग करके उसे कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप भी उस शक्ति के फ्यूचर में टारगेट होते हैं। क्योंकि सूक्ष्म संसार की शक्तियां अगर सिद्ध होना भी चाहती हैं
तो वो चाहती हैं कि उन्हें ऊंचा पद मिले, कोई उन्हें ऐसा साधक मिले जिससे उनकी भी तरक्की हो। लेकिन यहाँ तो निचले स्तर का काम करवाने वाले तांत्रिक के चंगुल में वो शक्तियां फंस गई। लेकिन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। हालांकि साधक को या फिर तांत्रिक को ऐसा लगता है कि मैंने इन शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। मौका मिलते ही वो जो शक्ति है वो चौका मारने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाली है। आपने अनजाने में ऐसी गलतियां कर दी हैं, लेकिन भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन वो जो तांत्रिक है उसने सूक्ष्म जगत से एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। पता नहीं कितनी सारी शक्तियों को तंत्र मंत्र का प्रयोग करके अपने वश में करके उसने निम्न स्तरीय काम करवाए होंगे। तो वो जो शक्तियां हैं जो निम्न स्तर के काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उस तांत्रिक ने उनसे करवाया, और इसके फलस्वरूप वो तांत्रिक अपनी दोनों पत्नियों से भी हाथ धो बैठा और अपने शरीर से भी वो एक तरह से हाथ धो ही रहा है। जैसा कि आपने बताया कि उसका हाथ या पैर भी टूट चुका है और धीरे धीरे वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां वो ना जी पाएगा और ना वो मर पाएगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो तांत्रिक बुरा काम करते हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत ज्यादा पीड़ा वाली होती है। ऐसा डायलॉग आपको नहीं मारना है कि मैंने वशीकरण थोड़ी ना कराया। ऐसा डायलॉग मार के आप नहीं बच पाएंगे कि मैंने थोड़े ना वशीकरण किया, मैंने तो सिर्फ उस तामसिक शक्ति को तामसिक भोग लगाया। ये तो बिल्कुल हमारे फिजिकल वर्ल्ड वाला जैसा केस हो गया, जैसे किसी व्यापारी को मरवाने के लिए किसी दूसरे इंसान ने सुपारी दी है और उस व्यापारी को उसने शूटर से मरवा भी दिया, और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने थोड़े ना उस व्यापारी को मारा है, मैंने तो सिर्फ सुपारी दी है। एनीवे, सुबह मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, और जब से मैंने सिद्धि मार्ग के लिए सिद्ध गुरु प्राप्त करने हेतु या फिर सिद्धि प्राप्त करने हेतु वीडियो बनाए थे, तब से मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं, लेकिन बार बार वो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सिद्धि प्राप्त करनी है, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको फिजिकली एक बार उस धाम पर जाना पड़ेगा। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या फिर दरबार लगाना है तो आपको एक बार माता पराशक्ति के उस धाम पर जरूर जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, ताकि गुरुजी आपके सर पर हाथ रखकर आपको एक तरह से सर्टिफाइड कर दें। मतलब धाम पर जाने से एक तो आप गुरु शरणागत भी हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई अन्य साधना भी कर पाएंगे जो कि बिल्कुल सुरक्षित होगी। और पहले से ही अगर आपके पास सिद्धि है वो काम नहीं कर रही है तो उसके बाद गुरुजी उस शक्ति को भी खोल देंगे। अगर आपके पास सिद्धि है ही नहीं तो आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप एक लॉयल साधक होने चाहिए। और किसी भी इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु को सिद्धि देने के लिए माता पराशक्ति की मर्जी सबसे ऊपर होती है। माता पराशक्ति अगर चाहेंगी तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और वो गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर या फिर माता पराशक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।